बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़र्रार कैटल फार्म पर अपने बछड़े लियो के साथ, और इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर यूट्यूबर इस किस्म के टॉपिक के ऊपर बात करता नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को फेस करना पड़ता है। एक तो सबसे बड़ी इसकी वजह यह है, और दूसरी बात यह है कि यार मैं पहले भी एक दो मरतबा इस टॉपिक पर ना चाहते हुए मैं वीडियो बना चुका हूँ। जब बहुत ज़्यादा बकरीद के सीज़न में इस किस्म के कमेंट्स उल्टे सीधे आते हैं तो लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है अपनी पोजीशन जो है। और आज मैं बहुत सारी बैक एंड पर वजूहात हैं जिसकी बिना पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, ज़रूरत मैंने इसलिए महसूस करी है इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कि पहले भी वीडियोस बनाई, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं इस साल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है कैटल मार्केट कराची को, तो उनके जहन में शुकूक व शुबहात हैं कि कैटल इंडस्ट्री को यूट्यूबर्स ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और यूट्यूबर्स जो मार्केटिंग के अपने पैसे चार्ज करते हैं, पेड मार्केटिंग करते हैं कैटल फार्म्स वगैरह की, तो उसकी वजह से माल महंगे से महंगा होता जा रहा है। मैं आप लोग के सामने कुछ एग्जांपल्स रखूँगा और उससे आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा, तो हो सकता है जो लोग पॉजिटिव हैं इंशाल्लाह उनको मेरी बात ज़रूर समझ में आएगी। देखें, पहली चीज़ ये है कि ये जितना भी काम हमने स्टार्ट किया था, अगर मैं अपनी बात करूँ, और अक्सर यूट्यूबर्स ऐसे ही हैं तकरीबन जो पुराने हैं जिन्होंने शौक़ में काम स्टार्ट किया, अर्निंग पहला मकसद किसी का भी नहीं थी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बाकियों की भी, मानी भाई वगैरह की भी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है तो फिर आप उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं और उस पर आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए। जब तक आप कोई काम फ्री फंड में कर रहे होते हैं तो उस पर आप जब सिर्फ शौकिया ही कर रहे होते हैं, उस पर आप वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते जो आपको आपकी ऑडियंस रिक्वायर कर रही होती है आपसे। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये, जहाँ तक ये बात है कि फार्म्स को प्रमोट करके उनकी मार्केटिंग करके माल महंगा हो गया यूट्यूबर्स की वजह से, ये जो असल एक एतराज़ है। इसका मैं आपको बताऊँ कितने कैटल फार्म्स ऐसे हैं कि जिन्होंने हमसे मार्केटिंग करवाई यूट्यूबर से, चाहे फेसबुक पेज वालों से, जिससे भी, तो उनका मैक्सिमम जो बजट रहा ना, बहुत अच्छे फार्म्स की भी मैं बात करूं तो 5 लाख रुपए तक बजट उनका रहा, जिसमें उनको काफ़ी यूट्यूबर्स भी मिल गए और उनको जो है वो फेसबुक पेजेस भी मिल गए, उनको फ़ोटोग्राफ़र भी मिल गए, सिनेमैटिक वीडियोग्राफ़र्स भी मिल गए। सारी चीज़ें मिला मिलू के हार्डली कितने, मैंने जितने भी फॉर्म्स में काम किया है अभी तक, उनमें जो अच्छे फॉर्म्स में भी मैंने काम किया ना, तो उनका भी मुझे मार्केटिंग बजट पता है, जिसमें मेरा भी पूरे साल का एक पैकेज शामिल होता है। और मेरे अलावा भी बहुत सारे जो मार्केटर्स हैं उनका पैकेजेस शामिल होकर भी 5 लाख से एक्सीड मैं नहीं जानता कि किसी फार्मर का, यहाँ जमील मेमन में भी जो है वो गया हो। लेकिन मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ जमील मेमन में भी ऐसे फार्मर्स का कि जिन्होंने पहले साल अपना काम स्टार्ट किया और सिर्फ मार्केटिंग करवाई पेजेस वालों से, चैनल वालों से, और अपनी मार्केटिंग के ऊपर उन्होंने अपना सारा माल बेच दिया, उनको मंडी ले जाने की माल ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ ज़र्रार पर आज मैं मौजूद हूँ। ज़र्रार का यही हुआ है, आपको पता है कि रमज़ान के बाद जो है इन्होंने पहली मरतबा यानी कराची में किसी फार्म पर क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, वरना नॉर्मली रमज़ान के बाद कैटल फार्म्स पर ओपनिंग सेरेमनीज़ हो रही होती हैं, वो अपना माल पब्लिकली शो करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी हुई क्योंकि पूरा साल इन्होंने मार्केटिंग करी और रमज़ान के फ़ौरन बाद इनका माल, सारा का सारा माल जो है वो इनका सोल्ड आउट हो चुका था, तो इन्होंने अपना फॉर्म फिर बंद कर दिया, अगले साल की तैयारी स्टार्ट कर दी। इस तरीके से कोहिनूर कैटल फार्म है, यहाँ पर कोहिनूर कैटल फार्म पर भी जितना माल था तकरीबन कम बेश 60-70 के करीब उनके पास जानवर थे, और वो उन्होंने अपने फॉर्म पर बैठ के मार्केटिंग करवा के, और उनका भी बजट, इन टोटल बजट जो है मैं समझता हूँ 5 लाख से कम का ही था, और उन्होंने अपने फॉर्म पर बैठे बिठाए सारे जानवर सेल कर दिए। अगर वही सारे जानवर 60-70 जानवर वो अगर मंडी में लेकर जाते हो, जिस तरह एक VIP टेंट लगता है और वो लगाते या ज़र्रार वाले लगाते, तो कुछ नहीं कमोबेश इनका जो ख़र्चा आना था वो 15 से 20 लाख रुपए मरे से मरा इस साल आता कमोबेश। ये अगर एक नॉर्मल VIP ब्लॉक 2 में भी बैठते हैं ना, तो भी इनका इतना ख़र्चा आना था। प्लॉट के ख़र्चे, टेंट के ख़र्चे, लाइटिंग के ख़र्चे, फिर डेली के पानी के ख़र्चे, उससे आप देखें जब 15-20 लाख रुपया ख़र्चा आता और वो 50-60 जानवरों पर डिवाइड होता, तो जानवर उससे ज़्यादा महंगा होना था या
4-5 लाख के अंदर आपके बहुत सारे आपने यूट्यूबर्स भी वो कर लिए, हायर कर लिए, आपने फेसबुक पेज वाले भी हायर कर लिए, फ़ोटोग्राफ़र भी हायर कर लिए, एक टीम बना के आपने मार्केटिंग करी। वो 5 लाख आपका अगर 50 जानवर पर डिवाइड हो रहा है, उस पर आपका ख़र्चा आया है। अब आप मुझे ख़ुद एक कैलकुलेशन करके बताएं, चाहे आप फार्मर हैं, चाहे आप एक व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सब्सक्राइबर के लिए, व्यूअर के लिए क्या आसानी है कि उसको घर पे बैठ के माल दिख रहा है, तरीके से दिख रहा है, एक एक जानवर अलग अलग तरीके से दिख रहा है, और मंडी की जो एक उसकी ख्वारी है, वो ख्वारी से वो बच रहा है। तो इसीलिए उसको एक समझ में आ रहा है भाई इस किस्म का इस फार्म पर जानवर है, उसके ये जो है वो ब्यूटी पॉइंट्स हैं, ये उसकी ब्रीड है, ये इनके भाई पलाई चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको घर बैठ के जिसकी रेंज बनती है, जिसकी रेंज है, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब जहाँ बात आती है कि मंडी में जाके इन यूट्यूबर्स ने रेट ख़राब करे हैं, फार्म वाली तो मैंने आपको बात समझा दी। मंडी की जहाँ तक बात आती है कि इन्होंने रेट ख़राब किए हैं, तो मंडी में तो हम किसी भी व्यापारी को ये नहीं कहते कि हमारी वजह से रेट ज़्यादा मांगो, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है, ख़ासकर मैं इस जगह पर मैं यूट्यूबर्स को स्पेसिफ़ाई करना चाहूँगा कि जो यूट्यूबर्स हैं वो बेसिकली खाली ऐसे जाके मंडी दिखाते नहीं हैं कि बस अब मंडी में इतना आज माल आ गया है और इतना ये हो गया है, ये नहीं करते। वो बाकायदा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ और बाकी यूट्यूबर्स की भी, वो रेट लेते हैं व्यापारी से। व्यापारी उनको रेट अगर गलत बताता है तो वो काउंटर रेट लगाते हैं, जिसको हम बार्गेनिंग कहते हैं, और फिर कोशिश करते हैं हम लोग कि बॉटम रेट जो बिल्कुल डेड फाइनल रेट है व्यापारी के, वो किसी तरह बाहर निकलें। सही है, इसके ऊपर एक बड़ी मेहनत लगती है, तो उससे ताकि लोगों को एक मार्केट का अंदाज़ा होता है, यार इस मंडी में फ़ाइनल रेट ये चल रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा एक हमारी ये मेहनत होती है, भाई किसी का भी सौदा हो, चाहे हमारे किसी जानने वाले का हो या मंडी में आए हुए किसी कस्टमर का कोई सौदा हुआ होता है, तो उस कस्टमर का इंटरव्यू लेके आप लोग को बताते हैं कि भाई आपने ये कितने का ख़रीदा, क्या मांगे थे व्यापारी ने, आपने क्या लगाया, फ़ाइनल सौदा कितने में हुआ। इससे घर बैठ के लोगों को एक आइडिया हो जाता है भाई मंडी में ये रेट्स चल रहे हैं, तो वो उनको एक आसानी होती है, वो किस रेंज का जानवर, उनको कितना बड़ा जानवर किस रेंज में उनको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये लोगों की आसानी हो रही है, इससे मुश्किलात नहीं हो रही हैं। माल महंगा होता है, उसकी एक नहीं हज़ारों वजूहात हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझ समेत के हम सारे यूट्यूबर्स दूध के धुले हैं, कहीं हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों में हमने गलतियां करी होंगी, कुछ ना कुछ अल्लाह ना करे हमारी ज़ात से चाहते हुए या ना चाहते हुए नुकसान भी पहुंचा होगा इंडस्ट्री को। लेकिन ये चीज़ मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि जितना नुकसान इस हद तक नहीं होगा जितना ज़्यादा फ़ायदा है। और फ़ायदा कैसा है, मैं आपको अपनी, अगर मैं, क्योंकि मैं और किसी की बात नहीं कर सकता, अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैंने इस इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ अल्लाह पाक के करम से किया है और इस पर मुझे खुशी है, प्राउड नहीं है, खुशी है कि अल्लाह के करम से मेरी ज़ात से बहुत इस इंडस्ट्री को और लोगों को फ़ायदा हुआ है, कस्टमर को, फार्मर को, व्यापारी को, हर किसी से। आप देखें, हमने 2021 के अंदर कितने सारे कैटल फार्म्स के ऊपर फ्री पलाई सर्विस की जो है ना, वो मैंने ऑफ़र्स बनवाई। लखानी कैटल फार्म है, इफ्ती कैटल फार्म है, एक दो और कैटल फार्म है, M&K कैटल फार्म है, काफ़ी फार्म्स हैं, अभी कुछ के नाम याद भी नहीं आ रहे मुझे, जहाँ पे मैंने फ्री पलाई सर्विस की वीडियोस ऑफ़र्स बनवाई और लोगों का शौक़ को मोटिवेट करने के लिए कि भाई जो लोग एक स्टैंड लेने में थोड़ा सा, एक स्टेप लेने में थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं कि भाई माल पलवाएंगे कैसा पलेगा, तो एक महीने की फ्री पलाई सर्विस उनके लिए वीडियो बनाई। गोट फार्म्स पर भी वीडियोस बनाई, 2-3 गोट फार्म्स भी ऐसे हैं जो मुझे याद हैं, ठीक है। फिर शौक़ को आसान करने के लिए ऐसी भी पैकेजेस बनाए कि जो है ना, आपको एक फ़ौरन से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मज़ीद शौक़ को आसान करने के लिए लोगों के HD कैटल फार्म पर, फिर अपना बजुरिया कैटल फार्म पर, अम्मा कैटल फार्म पर क्विज़ कॉम्पिटिशन्स रख के, जिसमें आपने कोई जानवर ख़रीदना नहीं है, कोई आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, हल्के आसान सवालात के जो है अपने जवाब देने हैं, तफरी भी होगी और आपको इनामात भी मिलेंगे, कैश प्राइजेस भी मिलेंगे और दीगर जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो भी मिलेंगे। ये इवेंट्स पहली मरतबा अल्लाह के करम से मैंने इंट्रोड्यूस कराए, किसके लिए, ताकि लोगों में ये शौक़ बढ़े और आसानी पैदा हो, लोगों को मज़ा आए, ठीक है। और एक नेगेटिविटी जो फार्मर को पब्लिक से है, पब्लिक को फार्मर से है, पब्लिक को व्यापारी से, व्यापारी को पब्लिक से, वो नेगेटिविटी किसी हद तक उसके अंदर कमी आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस वक्त पॉसिबल हैं कि जब इस सारी मेहनत के एवज़ में हमें भी कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही हो, मिल रहा हो। क्योंकि जब मैं पूरा दिन अगर किसी फॉर्म पे लगा रहा हूँ, पूरा दिन अपना 3-4 महीने जो है रमज़ान के बाद से लेके बकरीद तक बग़ैर किसी दिन को मिस किए हुए अगर मैं मंडी में गुजार रहा हूँ,
तो वही टाइम मैं अगर किसी जगह जॉब पे लगाऊंगा या मैं बिज़नेस पे लगाऊंगा तो वहाँ भी मैं अर्निंग करूँगा ना, मेहनत करूँगा, टाइम लगाऊंगा। तो अगर मुझे अर्निंग ही नहीं होगी तो मैं ये काम उस कंसिस्टेंसी से नहीं कर सकता कि जिस कंसिस्टेंसी से आप लोग चाहते हो देखना। डेली आपको एक दिन में 5-5 वीडियोज़ मैंने अल्लाह के करम से सीज़न में डाली हैं, यानी एक दिन में 3 वीडियोज़ तो मरे से मरी अल्लाह के करम से होती थी, जिसमें बावजूद इतना काम का लोड होने के फार्मर्स का इतना ज़्यादा एक लोड था मेरे ऊपर काम का। कोई 20 से 25 कैटल फार्म्स थे जिनका मैं मीडिया पार्टनर था, जिनके मेरे यानी कि पूरे साल के प्रोजेक्ट चल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मंडी की वीडियो को कोशिश किया कि वो लेट ना हो, उसमें गैप ना आए। सौदे भी कोई 8 से 10 के करीब जो है वो इस साल सौदे करके दिखाए, जेन्युइन सौदे दिखाए जिनके अंदर आपको रेट पता चल सके। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि भाई यूट्यूबर अगर कमाता है ना तो वो अपनी मेहनत करके कमा रहा है, और कभी भी जो है ना वो मेरी ये इंटेंशन नहीं रही कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं कि जिससे नुकसान हो पब्लिक को। ठीक है, हमेशा यही कोशिश रही है कि हमारे कंटेंट से किसी ना किसी तरीके से पब्लिक को फ़ायदा हो। लेकिन ये चीज़ अभी तक जो है ना वो बहुत सारे लोग जो नज़ला यूट्यूबर के ऊपर, ख़ास करके यूट्यूबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ये नज़ला गिराया जाता है और एक नेगेटिव थॉट है। तो काइंडली इस चीज़ को मेरी रिक्वेस्ट है ख़त्म करें। अगर हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं, कोताहियां हैं, तो हमारे अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं। हमने इस इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा भी किया है। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो हमने बहुत चीज़ें ऐसी कोशिश करी हैं और अभी भी कर रहे हैं। ये जानवर ख़रीदने का मकसद, अब इतने सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ख़ुद तो आप 2 लाख रुपए का जानवर कुर्बानी में करते हो, 2-2.5 लाख का, तो इतना महंगा जानवर, इतना बड़ा जानवर आपने ज़र्रार पर खड़ा करवा दिया पलाई के लिए। तो ये तो बात ही हमें समझ में नहीं आ रही। ये बात आपको यूँ नहीं समझ में आ रही ना क्योंकि आपको मेरी इंटेंशंस पता नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए किस हद तक जाके सोचता हूँ। मेरे पास एक फार्म को अभी खड़ा करने के लिए ना, इनिशिएट करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की ये मरे से मरा ज़रूरत होती है। मेरी इतनी अर्निंग नहीं है। मैं पिछले 5 साल भी अगर जो मैंने पूरे यूट्यूब का करियर, फॉर्म्स की अर्निंग और यूट्यूब की अर्निंग भी मिला लूँ ना तो भी वो 50 लाख भी नहीं बनेगी। तो 1 करोड़ कहाँ से मैं लेकर आऊँगा, कैसे मैं अपना फॉर्म खोलूँगा। तो मेरे पास जितनी अर्निंग जमा हो सकती थी करके मैं 2-4 जानवर ही ख़रीद सकता था कि मेरा भी शौक़ पूरा होता रहे, आपका भी शौक़ पूरा होता रहे। तो उसके लिए मैंने ये जानवर जो है वो ये ख़रीदा है, तो ताकि पूरा साल कंटेंट जो आप लोग मांग रहे होते हो कि यार आप बकरीद में ज़्यादा एक्टिव होते हो, 3 महीने, उससे पहले थोड़ा कम होते हो, तो इंशाल्लाह आपको इस जानवर के थ्रू कोशिश करेंगे पूरा साल वो करते रहेंगे। अच्छे पैसे लगेंगे बेच देंगे, अपने लिए कोई और ले लेंगे अगर अच्छे पैसे लग गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि भाई शौक़ पूरा होता रहे और हमारी ज़ात से लोगों को फ़ायदा। अब आज कोई मैं इसके साथ तीसरी वीडियो बना रहा हूँ, तीसरी वीडियो के अंदर ही मैंने पिछली 2 और ये तीसरी में आप अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें कैटल से रिलेटेड तो बीमारियों की कितनी सारी अल्लाह के करम से इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसकी वैक्सीन का बताया, कौन सी FMD की क्यों लगी, इसको HS की वैक्सीन क्यों लगी, अगली जो LSD की लगेगी वो क्यों लगेगी, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा। ये सारी एक हमारी जो है ना वो कोशिशें हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर करें, और कोई अगर मेहनत कर रहा है तो उसके पैसे पे नहीं जाएं कि वो क्या कमा रहा है, अप्रिशिएट करना सीखें। वो खुद मेहनत करके कमा रहा है, आपसे लेके नहीं कमा रहा, ये बात है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।